गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धीरज सर। आज मैं आपको क्लास 6 का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ, चैप्टर 5। क्लास 6 में चैप्टर 5 में आपका है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थों का पृथक्करण। देखिए, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मीन्स हो गया कि पदार्थों का पृथक्करण, यानी इसका मतलब ये है कि पदार्थ में, वस्तु में बहुत सारे ऐसे मिश्रण होते हैं जिनको कभी कभी अलग करना पड़ता है। इसी को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए, पढ़ने से शुरू करने से पहले आप वर्ड मीनिंग को देखिए। इस बोर्ड पर दिया गया कुछ वर्ड मीनिंग है। इस वर्ड मीनिंग के माध्यम से आप लोग को इस चैप्टर में जो कठिन वर्ड है इसको समझने में आपको मदद मिलेगा। और मूल रूप से इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, difference between pure substance and mixture, need for separation of substance from mixture। तो मूल रूप से इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर को निकालिए, पेज नंबर 46। कहता है एनीथिंग which occupies space and has mass is termed as matter। हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं सभी पदार्थ हैं और सब स्थान छेदता है, सब में भार होता है। तो जो स्थान छेदता हो, जिसमें भार होता है, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, प्योर एंड इम्प्योर या मिक्सचर। इसी मैटर को हम लोग आगे चल के दो भागों में बांटते हैं, प्योर और इम्प्योर या मिक्सचर। यानी शुद्ध पदार्थ एक होता है और शुद्ध या मिश्रण। शुद्ध का मतलब हो गया कि जिसमें केवल एक ही तरह के तत्व पाए जाते हैं, और शुद्ध का मतलब हो गया कि एक से अधिक तत्व पाए जाते हैं, इसको मिश्रण भी बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं। कहता है इन नेचुरल वे most of the substance are mixture। Air is the mixture of several gases and dust particles. Milk is the mixture of water, wind and other substance. However, a large number of substances in a nature need some kinds of purification। कहता है कि हवा भी क्या है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इस तरह से बहुत सारे गैस हैं। आपके दूध में मिल्क, आपका क्रीम है, वाटर है, वाटर की मात्रा है। तो इस तरह से ये सब क्या है, मिक्सचर है। और कहता है when we say a substance is a pure, it means that a substance is made of only one type of constituent particles। अभी बताए हैं जैसा कि जब हम कहते हैं कि किसी भी पदार्थ में केवल एक ही तरह के तत्व पाए जाते हैं, तो वो क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस, यानी शुद्ध आपका पदार्थ हो गया। उसमें केवल एक ही तरह के गुण पाए जाते हैं। अब आइए, कहता है when we say a substance is pure, it means that substance is made of only one type of constituent particles। अभी बताए हैं कि जिस भी पदार्थ में केवल एक ही तरह के वस्तुओं का गुण होते हैं, एक ही तरह के गुण पाए जाते हैं, उसी को शुद्ध यानी शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस एंड द वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में, और शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ को हम लोग कैसे पृथक्करण करते हैं, यानी अशुद्धि को हम कैसे निकालते हैं, किस विधि से निकालते हैं, इसी को इस चैप्टर में पढ़ना है।
तो पहले सब शुरू करते हैं प्योर सब्सटेंस। अभी अब substance which is made of the same kind of same atoms or molecules is called a pure substance. A pure substance is either an element like carbon and hydrogen or a compounds like salt and sugar. कहता है कि अभी जैसा कि बताए हैं कि शुद्ध जो तत्व होते हैं उसमें केवल एक ही तरह के गुण पाए जाते हैं, और ये इसका जो गुण होता है वो आपको कहता है कि एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, उसके बाद साल्ट एंड शुगर। तो साल्ट में नमक में भी एक ही तरह के गुण होता है, शुगर में भी वैसा ही होता है। अब आपको आगे पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी शुद्ध जो पदार्थ होते हैं उसके क्या गुण हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए कहता है a pure substance can be separated into two or more substance by physical or mechanical means। कहता है कि इसको दो या इसको अलग किया जा सकता है सेपरेटेड इनटू टू और मोर सब्सटेंस। इसको भौतिक या मैकेनिकल तरीके से इसको अलग अलग किया जा सकता है। अब कहता है इट इज होमोजेनियस, इट हैज यूनिफॉर्म composition throughout the whole sample, has definite chemical composition, has different properties like melting point और boiling point। तो pure substance जो होता है उसमें आपका उसका जो कंपोजिशन जो होता है वो ये केमिकल कंपोजिशन निश्चित होता है। उसका उबलने का और उसका जो गलने का यानी फ्रीजिंग पॉइंट से जो गलने का होता है वो, और जब उबलने का जो पॉइंट होता है वो प्योर सब्सटेंस में निश्चित होता है। अब आइए कहता है एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी शुद्ध पदार्थ का जो उदाहरण है उसको हम लोग देखते हैं। ऑल एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर प्योर सब्सटेंस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और चांदी, सोना, ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है। और केमिकल कंपाउंड सच एज वाटर, साल्ट, शुगर एक्सेट्रा आर प्योर सब्सटेंस। और आपका कहता है कि जो पानी हो गया, आपका नमक है, चीनी है, इसका जो रचना है वो भी एक तरह से शुद्ध ही है। अब आ जाइए, तो अभी आपने प्योर सब्सटेंस में पढ़ा कि अब पढ़ते हैं हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, यानी अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। तो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एंड इम्प्योर सब्सटेंस और ए मिक्सचर इज मेड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कहता है कि इम्प्योर यानी अशुद्ध पदार्थ में दो या दो से अधिक तत्व मिले होते हैं। These substances are called the constituent और components। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं उसको हम लोग अवयव कहते हैं। The components may be mixed in any proportion, यानी कहता है कि किसी भी पदार्थ में जो मिश्रण होता है किसी तत्व का वो अधिक या कम हो सकता है। All the components of a mixture retain their individual properties। और
जितना भी होता है मिक्सचर, वो मिश्रण, वो उसका खास गुण भी होता है। अब ये कहता है मिक्सचर आर द सबस्टेंस हेल्ड टुगेदर बाय फिजिकल फोर्स known as intermolecular force. These are weak force, hence the components of a mixture can be separated by physical means. तो इंटर कहता है कि मिश्रण का जो तत्व होता है वो एक साथ जो होता है उसको हम लोग फिजिकल यानी भौतिक बल के द्वारा या इंटरमोलिकुलर यानी अंतराण्विक बल के द्वारा उसको हम एक साथ अलग कर सकते हैं। These are with force, hence the components of mixture can be separated by physical means, और उसको हम लोग फिजिकल यानी भौतिक बल के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। तो अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर यानी मिश्रण के उदाहरण। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लार्ज नंबर ऑफ साल्ट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज। समुद्र के पानी में आपका नमक भी है और भी कई सारे तत्व मिले होते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। हवा में भी बहुत सारे गैस का मिश्रण है, उसमें धूल कण है, पानी भाप है और भी सारे गैस हैं। इस तरह से अ कप ऑफ टी कंटेन वाटर, शुगर, मिल्क एंड जूस ऑफ टी लीव्स। एक कप चाय में आपका पानी है, दूध है, चाय पत्ती का रस भी मिला होता है, चीनी होता है। रॉक साल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड फाइन सैंड। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, क्रीम एंड प्रोटीन्स। कहता है कि चट्टान में भी कई तरह के मिश्रण होते हैं, दूध में भी आपका कई तरह का मिश्रण होता है, जैसे दूध में आपका क्रीम होता है, पानी की मात्रा होती है। इस तरह से ये सब जो है मिश्रण है। अब आ गया टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स यानी कितनी तरह के मिश्रण होते हैं उसके बारे में जानना है। Depending on the composition, mixture can be homogeneous and heterogeneous। यानी कहता है कि गुण और रचना के आधार पर हम लोग मिश्रण को दो भागों में बांटते हैं। एक है होमोजेनियस यानी सजातीय मिश्रण और दूसरा है हेटेरोजेनस यानी विजातीय मिश्रण। अब आप पढ़ते हैं होमोजेनियस के बारे में। A mixture is homogeneous when its various components are uniformly separate throughout the mixture and each part of the mixture has some properties। इसमें कहता है कि सजातीय मिश्रण वह होता है जो जिसमें एक, दो या दो से अधिक वस्तुओं का मिश्रण होता है उसमें, लेकिन जितने भी तत्व उसमें मिले होते हैं सजातीय मिश्रण में, जितने भी मिश्रण होते हैं उसका जो तत्व होता है उस तत्व का गुण एक ही तरह का होता है। Components of a homogeneous mixture cannot be seen by naked eye or throughout a magnifying glass। आपका सजातीय मिश्रण में जो तत्व मिले होते हैं उसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, न ही मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। कहता है उदाहरण से नमक और पानी का जो मिश्रण होता है वह क्या होता है, सजातीय होता है। A mixture is heterogeneous when its various components are not uniformly separate throughout the mixture and each part of the mixture show different properties। Components of a heterogeneous mixture can be seen by naked eye or throughout a magnifying glass। इसमें कहता है कि विजातीय मिश्रण वह होता है जिस मिश्रण में वस्तुओं का जो गुण या उसका जो होता है
वो अलग अलग होता है, उसका तत्व का जो मिश्रण होता है उसके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होता है, और उसको हम लोग खुले आंखों से या मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा उसको देख सकते हैं। तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनस यानी सजातीय और विजातीय मिश्रण के बारे में आपने जाना कि सजातीय मिश्रण वह होता है जिसका तत्व जो है तत्व का गुण एक ही होता है, और उसको हम लोग न खुले आंखों से देख सकते हैं न किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। उसी तरह से विजातीय मिश्रण वह होता है जिसमें जो जिस वस्तु में का तत्व जो है या गुण एक समान नहीं होता है उसको, लेकिन उसको हम खुले आंखों से या मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अब आते हैं, कहता है फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग्स। अब बालू का और लोहे का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग खुले आंखों से देख सकते हैं। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स यानी मिश्रण के गुण के बारे में जानते हैं कि मिश्रण का गुण क्या होता है। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर आर फॉलो। कहता है कि मिश्रण का जो गुण है वह निम्नलिखित है। देखिए क्या क्या है इसमें। द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड, द कंपोनेंट्स में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। मिक्स कहता है कि वस्तु का जो ये कंपोजिशन होता है मिश्रण का वो फिक्स नहीं होता है, वह किसी भी अमाउंट में ज्यादा या कम मात्रा में हो सकता है। मिक्सचर डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इस मिश्रण में न गलने का जो एक निश्चित पॉइंट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो गलने का पॉइंट हो जाता है। जैसे बर्फ 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 पर जाएगा तो गलना शुरू कर जाएगा। उसी तरह से इस मिश्रण में गलने का जो निश्चित पॉइंट कहा गया है वह निश्चित नहीं होता है, न ही गर्म होने का निश्चित पॉइंट होता है। When a mixture is created, no new substance is formed. Each part of a mixture can sustain its own properties. कहता है जब इस तरह का मिश्रण बनता है तो नया मिश्रण उसमें नहीं उत्पन्न होता है, नया कोई तत्व उत्पन्न नहीं होता है, और उसके वस्तु का जो गुण होते हैं इस पार्ट ऑफ मिक्सचर कैन रिटेन इट्स ओन प्रॉपर्टी। उस गुण सबका अपना अपना खास गुण होता है, एक तरह का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। सब वस्तुओं का जो मिश्रण होते हैं, जितने भी तत्व हैं मिश्रण में, सब तत्व का अलग अलग गुण पाया जाता है। द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, और इसको भौतिक बल से अलग किया जा सकता है। तो अब हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, यानी शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर। तो इसमें कहता है प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑफ only one kind. For example, all elements and chemical compounds are pure substance. जैसा कि प्योर सब्सटेंस में शुद्ध पदार्थ में पहले भी अभी पढ़े हैं हम लोग कि उसका जो तत्व होता है एक ही तरह का होता है। उसमें जैसे एग्जाम्पल में दे दिया है कि जितने भी तत्व हैं, जैसे रासायनिक उसका गुण हो या जो भी हो, सबका गुण जो होता है एक ही होता है। इस तरह से मिक्सचर है, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 or more types of particles. For example, sugar solution is a mixture of sugar and water. मिक्सचर में 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है, जैसे पानी और चीनी, नमक इत्यादि का। तो इस तरह से the composition of pure substance is the same throughout. Pure substance have a definite melting point. तो ये सब हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े हैं कि शुद्ध जो पदार्थ होते हैं उसका गलने का एक निश्चित और उबलने का एक निश्चित पॉइंट होता है जहां से वो गलना और उबलना शुरू करते हैं। लेकिन यही मिक्सचर में निश्चित उसका कोई समय से ये सीमा में निर्धारण नहीं है कि यहाँ से ये गलना शुरू करेगा और यहाँ से ये उबलना शुरू करेगा। तो इस तरह से आपका
प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का जो डिफरेंस है वो इसमें आपके रूप में दिया गया है, इसको आप देख करके भी समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर्स, कि मिश्रण का जो पदार्थों का जो मिश्रण है उसको पृथक्करण यानी अलग करना कैसे किया जाता है, क्यों जरूरत पड़ता है और किस ढंग से किया जाता है, इसके बारे में भी इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले नीड ऑफ सेपरेशन पढ़ते हैं कि वस्तुओं का जो मिश्रण होता है, ये पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसको हमें पृथक्करण करने की जरूरत क्यों पड़ता है, इसको पढ़ना है। तो यहाँ देखिए नंबर 1 में है टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर। मिश्रण में जो हानिकारक वस्तु होता है उसको अलग करने के लिए हमें सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है टू ऑब्टेन डिजायरेबल कंपोनेंट्स, जैसे क्रीम सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क सो दैट बोथ द कंपोनेंट्स इच कैन बी यूज्ड सेपरेटली। जैसे दूध हो गया, तो दूध से क्रीम हम लोग अलग कर लेते हैं और क्रीम अलग करने के बाद उसमें क्रीम का जो प्रयोग होता है उसको हम लोग उसमें कर लेते हैं, क्रीम से घी निकालने का काम कर लेते हैं और उसका जो दूध बचता है उसका भी प्रयोग हो जाता है। तो इस तरह से भी इसकी जरूरत हो गई। उसके बाद है टू गेट प्योर सब्सटेंस, और शुद्ध तत्व पाने के लिए, शुद्ध वस्तु को पाने के लिए भी हमें सेपरेशन की जरूरत होती है। अब है मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी पृथक्करण का जो तरीका उसके बारे में जानना है। तो मूल रूप से इसमें जो तरीका दिया गया है उसको आप देखिए। पहला है मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स मिक्सचर, यानी ठोस जो पदार्थ होता है उसमें जो ठोस मिश्रण होता है, ठोस पदार्थ में ठोस मिश्रण होता है, उसको पृथक्करण यानी अलग करने का तरीका। तो इसमें देखिए जो ठोस वस्तु जैसे चावल हो गया आपका, तो चावल में कंकर, चावल भी आपका सॉलिड्स है, ठोस रूप में है, और उसमें जो कंकर पत्थर होता है वो भी ठोस रूप में हो गया। तो इसी को इसमें पढ़ना है। तो इसको हम कैसे करते हैं? तो नंबर 1 है हैंड पिकिंग, यानी हाथ से चुन करके। इसको जैसे कि नाम से स्पष्ट है इसमें कि हैंड पिकिंग यानी ठोस वस्तु में ठोस पदार्थ का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग हाथ से भी चुन के अलग कर सकते हैं। जैसे गेहूं में आपका मुट्ठी हो गया, आपका चावल में कंकर पत्थर है, तो इस तरह से हम लोग उसको हाथ से चुन के भी अलग कर लेते हैं। ये हो गया आपका हैंड पिकिंग। उसके बाद आपका है नंबर 2 सीविंग, यानी चालना। जैसे देखिए ऐसे हम समझा देते हैं कि चालना सीविंग होता क्या है। तो ये चालना जैसे कि आपके घर में रोटी बनता है, रोटी बनाने से पहले हम लोग आटा को क्या करते हैं, चालनी में रख के चाल लेते हैं। उसमें जो चोकर या जो भी बड़ा बड़ा कण है वो अलग हो जाता है और शुद्ध आटा नीचे चला आता है। तो इसी मेथड को सीविंग बोलते हैं। इसमें दिया गया है कि कभी कभी जो लोग जिनके घर में खेती होता है तो अभी भी देखा जाता है कि अनाज में कुछ पार्टिकल कण मिल जाते हैं, कंकर पत्थर मिल जाता है, तो उसको चलनी से चाल करके हम लोग अलग कर लेते हैं। और उससे क्या होता है कि जो उसका पार्टिकल, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल होता है फालतू, वो निकल जाता है और मूल रूप से जो अनाज होता है वो बाहर रह जाता है। ऐसे भी जैसे एक एग्जांपल हम ऐसे बता देते हैं, जैसे आपके घर में काम होता है घर बनाने का, तो अगर बालू को चालना होता है, बालू में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो बालू को चलनी से चाला जाता है। आप देखे होंगे तो क्या होता है, ऐसा करने से बालू में जो पत्थर होता है वो चलनी में रह जाता है और जो छोटा छोटा बालू का कण होता है वो नीचे गिर जाता है। तो ये मेथड हो गया सीविंग। और आइए थ्रेसिंग यानी तारना। जैसे इसको देखिए कि कहता है आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप सच एज व्हीट एंड राइस द ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर स्टॉक्स। वंस व्हीट इज हार्वेस्टेड
the stalks are dried. Then each grain is weight is separated from the stalks to which it is attached, so that it can be grounded into flour. The method of separating grains from the harvest stalks is called threshing. मतलब थ्रेसिंग का मतलब शुद्ध रूप से इसका मीनिंग होगा तारना। जैसे कि खेती होता है गेहूं के समय में, गेहूं तो जैसे गेहूं को काट करके आप देखते हैं कि थ्रेसर में कैसे तरह से दौनी किया जाता है, तो उसी को थ्रेसिंग कहते हैं। तो ये भी देखिए कहता है कि इट इज डन इन बिटवीन वे, यह भी दो तरह से होता है। तो एक होता है हाथ से, जैसे धान को हम लोग काट करके एक बार में बांध लेते हैं मुट्ठी और उसको पटक पटक के धान को अलग करते हैं पुआल से, उस और गेहूं को देखते हैं कि ये अलग करते हैं थ्रेसर से। तो ये इस तरह से आपका थ्रेसिंग मेथड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं विनोवी, यानी हवा के द्वारा हम लोग पृथक्करण का काम करते हैं। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि किसान लोग क्या करते हैं कि गेहूं या कुछ ऐसा अनाज जिसको हवा में लेकर के सूप में या कोई चीज में और ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं। इससे क्या होता है, हवा चलने से उसका जो भूसा वगैरह होता है वो दूर चला जाता है और अनाज नीचे गिर जाता है। तो इस तरह से विनोइंग मेथड का प्रयोग किया जाता है सेपरेशन में। अब आइए मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी चुंबकीय पृथक्करण। इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि जैसे कूड़ा कचरा एक जगह जमा है, तो एक लोहा के बहुत बड़ा मैग्नेट लगा दिया जाता है और वो क्या होता है कि उसमें से कचरा में जो भी आपका धातुओं वस्तु है मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा उसमें सट जाता है। और जो तो इस तरह से आपका मैग्नेटिक सेपरेशन कंप्लीट हो गया। और आइए सब्लिमेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट converting into a liquid. The vapors on cooling given the pure substance solid form. कहता है कि सब्लिमेशन होता है उच्च बनाने की क्रिया। इस जैसे कि मान लिया जाए कि किसी वस्तु को हम लोग बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए हुए उसको गर्म कर लेते हैं और उसका भाप रूप बना दिया जाता है, और तब भाप जब ठंडा हो जाता है तो वो क्या होता है, सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से भी हम लोग पृथक्करण यानी सेपरेशन का काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।